7 मार्च को वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी की कैंट विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी पूजा यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। 7 मार्च को वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा को हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को होम आइसोलेशन से 36 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,398 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,265 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 120 है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर विवादित बयान देने के मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने वाराणसी की पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। शनिवार सुबह 8 बजे से यह आदेश लागू हो गया है। इस दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस व रैली, रोड शो, साक्षात्कार और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया में वक्तव्य देने या उनसे वार्ता करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार की देर रात तहसीलदार ने कांग्रेस प्रत्याशी को आदेश की कॉपी भी रिसीव करा दी है। चुनाव आयोग की ओर से इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। वाराणसी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री द्वारा तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से राष्ट्र के संबंध की जगह व्यक्तिगत संबंध रखने पर आलोचना की है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार यूक्रेन रशिया मुद्दे पर अपना रुख साफ करे। संपूर्ण देश, विपक्ष और कांग्रेस उनके साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के संबंध की वजह से देश खतरे में पड़ने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान मॉस्को गए, चीन ने रशिया को समर्थन दिया और अफगानिस्तान ने भी रशिया को समर्थन दिया, वह खतरे की घंटी है, क्योंकि इन सभी देशों की सीमाएं हमारे देश से मिलती है। चीन का रशिया को समर्थन करना, अफगानिस्तान को रशिया का समर्थन करना, हमारी जो 3800 किलोमीटर की सीमाएं इन्हीं देशों से मिलती हैं। और ये सभी देश यदि एक साथ खड़े हो रहे हैं तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका प्रभाव आज इसलिए ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में एक देश का दूसरे देश के संबंधों के आधार पर संबंध का निर्माण नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर संबंध का निर्माण किया। जिस तरह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ट्रंप से उन्होंने जिस तरह का संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया, उस संबंध का प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ा, विश्व के राजनीति में भारत के स्थान पर पड़ा, जिसे रसिया जैसे हमारे मित्र राष्ट्र हमको शंका की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे साथ पहले की तरह मजबूती से खड़े नहीं हैं। इन परिस्थितियों में अब प्रधानमंत्री जी को बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाना चाहिए, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, भारत का राजनीतिक, विश्व की राजनीति में, एशिया की राजनीति में भारत को अलग थलग पड़ने का खतरा है। वाराणसी के शिवपुर विधानसभा के अधिकृत प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर और जिला पंचायत सदस्य अखिलेश यादव, सुनील सोनकर सहित 150 अज्ञात पर चौबेपुर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रत्याशी ने बिना अनुमति के आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बाइक रैली निकाली थी। बता दें कि पनिहारी गांव से निकाली गई इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में काशी की जनता अपना मतदान करेगी। ऐसे में शहर दक्षिणी विधानसभा से कैंट प्रत्याशी मुदिता कपूर जोर शोर से जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। इस दौरान लगातार शहर में कांग्रेस के नेता भी जनसंपर्क के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राज्यसभा सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने शहर दक्षिणी की प्रत्याशी
मुदिता कपूर का पिलीकोठी स्थित केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर ने कहा कि आज दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया और हमें मार्गदर्शन भी दिया। चुनाव चिन्ह साइकिल पर बटन दबाएं और समाजवादी पार्टी के शहर उत्तरी विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू को भारी मतों से विजयी बनाएं। सैयद राजा विधानसभा के धानापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण ने भड़काऊ भाषण दिया है, जहां सांसद वर्ग विशेष लोगों पर हमलावर रहे, तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग नारेबाजी करते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उसी के तर्ज पर उन्होंने धानापुर के युवाओं का नारा गढ़ दिया और बोले कि युवाओं का नारा है कि हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बता दें कि कैसरगंज सांसद धानापुर के अमरवीर इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित करने गए थे। उन्होंने पहले तो सरकार की उपलब्धियां व विकास कार्य गिनाए, जिसके बाद जनता से एक बार फिर भाजपा सरकार बनवाने की अपील की। इसी बीच भड़काऊ भाषण दे दिया। टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, तो थानापुर की इस क्रांतिकारी की धरती के नौजवानों का नारा है, नौजवानों का नारा है, अगर तुम्हारा नारा होगा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो थानापुर के इस क्रांतिकारी धरती से नौजवानों का नारा है, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा, हर घर में घुसकर मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बाबा विश्वनाथ का विवाह महाशिवरात्रि पर धूमधाम से होगा। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती विवाह के उत्सव का क्रम 27 फरवरी से विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो जाएगा। टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास पर बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत विग्रह पर हल्दी तेल का अर्पण कर लोकाचार पूर्ण किया जाएगा। वहीं इस संबंध में विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत पंडित कुलपति तिवारी ने बताया कि रविवार की शाम भगवान शिव की प्रतिमा पर काशीवासी महिलाओं द्वारा लोकगीत गाते हुए हल्दी व तेल लगाकर परंपराओं का निर्वहन करेंगी। बता दें कि इसके पहले बसंत पंचमी पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष तिलकोत्सव की परंपरा का निर्वहन किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें दिव्यांग और 80+ मतदाताओं का घर पर ही पोस्टल बैलेट से मतदान कराए जाने का प्रावधान बनाया गया था। इसके तहत वाराणसी में शनिवार से यह 2 दिवसीय मतदान कार्यक्रम शुरू हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने भेलूपुर स्थित तिलभांडेश्वर पार्क के पास रहने वाली 35 वर्षीय दिव्यांग श्वेता उर्फ आस्था से की। दिव्यांगता के कारण श्वेता अब तक मतदान से वंचित रह जाती थी। उन्होंने इसके लिए वाराणसी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को विशेष धन्यवाद दिया। वाराणसी में कोरोना की नकली वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसे नकली इंजेक्शन बनाने के मामले में लंका थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए 5 व्यक्तियों में से 2 पर शनिवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित कार्रवाई की संस्तुति कर दी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिला जेल में बंद रामापुरा लक्सा निवासी राकेश थवानी और पठानी टोला चौक के संदीप शर्मा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत साधारण श्रेणी के बंदी के रूप में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि लंका थाना अंतर्गत रोहित नगर स्थित एक मकान में बीती रात 2 फरवरी को यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने छापा मारकर कोरोना की नकली वैक्सीन, टेस्टिंग किट और रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया था। विधानसभा चुनावी अभियान को धार देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को भाजपा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में वाराणसी आएंगे। पीएम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ पदाधिकारियों संग संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। लेकिन इस बार पीएम मोदी का कार्यकर्ता सम्मेलन हर बार से थोड़ा अलग होगा। जहां पहले वे मंच से सीधा संवाद करते रहे, तो इस बार सीधा मुखातिब होंगे।
इस बार पीएम मोदी गोल्फ कार्ट पर सवार होकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके लिए पंडाल में बाकायदा इंतजाम किया जा रहा है। पीएम की नजर हर कार्यकर्ता पर होगी। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।